लो जी, खत्म हो गया है इंडिया और साउथ अफ्रीका वाला मैच और सिर्फ ओडी क्रिकेट हुई है। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई, ओडी क्रिकेट हुई है। वैसे तो टेस्ट मैच में 450 ओवर्स होते हैं एक सिंगल टेस्ट मैच में, लेकिन यहां 107 ओवर्स के अंदर फिनिश, टाटा बाय बाय, 5 सेशन भी कंप्लीट नहीं हुए और टेस्ट मैच मुकम्मल हो गया। और इंडिया की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर ना सिर्फ हराया बल्कि सीरीज भी बराबर कर दी है। डेन एल्गर का ये लास्ट टेस्ट मुकाबला था। लास्ट टेस्ट मुकाबले में गो के बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, लेकिन इमोशनल काफी ज्यादा हो चुके हैं। रोहित शर्मा को भी उन्होंने हक किया, विराट कोहली को भी हक किया, दीगर भी गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। लेकिन मैच की तरफ अगर वापस आए तो इंडिया बड़ी आसानी से जीता है। अगर आप कहें डोमिनेट किया है विद द बॉल तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहें बैट से विद द बैट डोमिनेट किया है तो ये गलत है। विद द बैट इंडियन टीम परफॉर्मेंस इंडिया की भी अच्छी नहीं रही। जहां 78 जैसा टारगेट था, छोटा सा टारगेट था, वहां भी 3 विकेटें गिर गई और साथ साथ 2-3 कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। विराट का क्या ड्रॉप हो रहा है, रोहित शर्मा का क्या ड्रॉप हो रहा है। गोके विराट फिर भी आउट हो गए हैं, रोहित शर्मा नॉट आउट रहे हैं। जयसवाल ने बड़ी शानदार किस्म की इनिंग खेली है, 23 बॉलों पर 28 रन बनाए हैं, जबकि गिल एक दफा फिर धोखा देकर चले गए हैं। श्रेयस अय्यर साथ लगे हुए थे, ठीक है, थोड़ा सा रन इंडिया की टीम ने बना दिए, 80 रन थे, लेकिन अगर इधर 200 स्कोर होता क्या होना था, बड़ा मैच फास जाना था, बहुत मुश्किल हो जाना था इंडिया के लिए। लेकिन एनीवे कंग्रेचुलेशन, सीरीज तो एटलीस्ट बराबर करती। जो ख्वाब था, जो सपना था विराट और रोहित शर्मा दोनों इकट्ठे साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज को ड्रा करने का, वो तो पूरा हो चुका है। इसके बाद अब विराट और रोहित शर्मा शायद ही साउथ अफ्रीका का टूर करें। अगर इतनी लंबी अरसा क्रिकेट अगर खेलते हैं तो शायद फिर आकर साउथ अफ्रीका में दोबारा टेस्ट सीरीज खेल सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है वो ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन इस टेस्ट मैच में 107 ओवर के अंदर अंदर दोनों टीमें निपट गई हैं भाई। 107 ओवर्स के अंदर अभी तक यकीन नहीं हो रहा 5 सेशन भी कंप्लीट नहीं हुए। 5 सेशन से पहले ही मामला सॉर्ट आउट हो गया। इंडिया बड़ी आसानी से बॉल जिस तरह उन्होंने किया है, पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका 55 पर ऑल आउट हो गया, इंडिया 153 पर ऑल आउट हो गया, अच्छी पोजीशन में होते हुए भी 153 पर आउट हो गया, 98 रन की लीड ले रही। फिर साउथ अफ्रीका ने 176 रन बनाए, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 79 रन का टारगेट मिला और इंडिया की टीम ने बड़ी आसानी से 3 विकेटें गिनवा कर चेस कर लिया साउथ अफ्रीका की टीम। वो कहते हैं ना वो चोकर्स, वो सही चोकर्स हैं भाई। छोटा सा टारगेट देखा है, फाइट नहीं की, 2-2 3-3 कैचेस छोड़ रहे हैं भाई। अगर कैचेस थोड़ा सा पकड़ ले, थोड़ा सा माहौल होता, थोड़ा प्रेशर होता, हाँ गो के आप मैच नहीं जीत सकते थे, बहुत ही कम स्कोर था, लेकिन फिर भी मजा तो इंटरेस्टिंग बन सकता था। 2-2 कैचेस आप सीधे सीधे डिजोरी साहब के सीधा हाथ में विराट कोहली का, रोहित शर्मा का कैच गया और उन्होंने छोड़ दिया। क्या रहे हो भाई, ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका में आकर इंडिया कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका। एशिया की सिर्फ एक ही टीम श्रीलंका साउथ अफ्रीका में जाकर टेस्ट सीरीज जीती हुई है। ये टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्किल मिलती है। अभी रवि शास्त्री कहते हैं कि 2 टेस्ट मैचेस टेस्ट सीरीज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो उनका तो ये कहना है। लेकिन 2 टेस्ट मैचेस है, मुझे कोई फील नहीं है। देखे ना, दोनों 2 टेस्ट मैचेस है, एक साउथ अफ्रीका जीत गया, एक इंडिया जीत गया। सीरीज डिसाइडर भी होना चाहिए, तो 3 टेस्ट मैच तो होने चाहिए ताकि पता तो चले तीसरे टेस्ट मैच में कौन जीता है, ट्रॉफी किसके पास जाती है। अब ये ट्रॉफी दोनों को शेयर करनी पड़ेगी। इंडिया लास्ट टाइम 3 साल पहले साउथ अफ्रीका से जीता था, लेकिन साउथ अफ्रीका में कभी भी वो टेस्ट सीरीज नहीं जीत पा रहा। इस दफा भी खाप टूट चुका है पहला टेस्ट मैच। हालांकि साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच इनिंग्स के मार्जिन से जीता है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में इतना शानदार किस्म का कमबैक इंडिया की टीम ने किया है, जो कि बड़ी टीमों की निशानी होती है। अगर एक दफा कोलैप्स कर भी जाए तो अगली दफा ऐसा पलटवार करते हैं कि नाको चने चबवा दिए। 55 पर ऑल आउट करना ये छोटी मोटी बात नहीं होती भाई। 55 पर ऑल आउट करना, वो भी टेस्ट में, ये छोटी मोटी बात नहीं होती। हम पाकिस्तानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जहां अच्छा करेगा वहां हम उधर भी नेगेटिविटी फैलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, विद द बैट डोमिनेट नहीं किया। मैं इधर भी, आई स्ट्रांगली बिलीव अगर इधर भी 200 का टारगेट होता ना, इंडिया फास जाना था। इंडिया से 200 नहीं चेज होना था। जहां 80 पर 3 विकेटें गिर गई हैं, 2-2 3-3 कैचेस छोड़े जा रहे हैं, तो वहां 200 चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाना था, क्योंकि रोहित शर्मा की विकेट जूं ही गिरती इंडिया की बैटिंग सिर्फ केएल राहुल पर डिपेंड होती। उसके बाद विराट तो पहले ही आउट हो गए हैं, जयसवाल भी आउट हो गए हैं, गिल साहब कुछ सीरीज में कुछ कर भी नहीं रहे। दीगर बल्लेबाज वो अग्रेसिव सोच वाले नहीं है, वो डिफेंसिव अप्रोच वाले हैं। केएल राहुल के अलावा कोई इंडिया के पास चारा नहीं रहना था। लेकिन फिर भी इधर जिस तरह की बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग की है, सिराज ने, इनको अप्रिशिएट करना बनता है। मुकेश कुमार का भी पहला टेस्ट मुकाबला था और पहले टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट 5-6 विकेटें ले गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी शानदार किस्म की उनकी बॉलिंग रही है। बुमराह साहब ने अपना एक्सपीरियंस दिखाकर मैच जितवा दिया, 6 विकेटें ले दी। हालांकि दूसरी इनिंग्स में भी साउथ अफ्रीका को पकड़ा रखा। साउथ अफ्रीका के कैप्टन तो नहीं है, ओडीआई और टी20 के कैप्टन मार्करम जो है उन्होंने 106 रन बनाए हैं, लेकिन दीगर कोई भी बल्लेबाज 12 रन से आगे नहीं बढ़ पाया। डिफरेंस चेक कीजिए, एक तरफ 106 है मार्करम के, दूसरी तरफ 12 रन हाईएस्ट है, उसके बाद 10 से नीचे ही हैं।
तो आप अंदाजा कर लीजिए इस तरह की बॉलिंग इंडिया की तरफ से की गई है, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी। ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है, अगर एक इनिंग्स में अच्छी की है तो दूसरी इनिंग्स में भी अच्छी की है। दूसरी इनिंग्स में भी डोमिनेट किया, बॉलर्स ने डोमिनेट किया। अभी अश्विन जडेजा ने कोई विकेट नहीं ली, अश्विन तो ये मैच खेल भी नहीं रहे, जडेजा खेल रहे हैं, उनको बॉलिंग इतनी करवाई भी नहीं गई। तो फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के अश्विन जडेजा ही टेस्ट मैचेस ये दोनों ही आकर खत्म कर देते हैं। हम तो यही देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से, यही तो कुछ छोड़ा है। अब इनके फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बुमराह तो डोमिनेट कर रहा था, अब सिराज नाम का लड़का हर कंडीशन में डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन हो, वेस्ट इंडीज वाली हो, इंग्लैंड वाली हो, न्यूजीलैंड वाली हो, उधर जाकर उनके घर में जाकर डोमिनेट कर रहा है। और जब वो चलता है उस दिन कोई नहीं चलता, 6-6 विकेटें वो ले जाता भाई अकेला। आज बुमराह साहब ने 6 विकेटें ले ली हैं, पिछली इनिंग में सिराज 6 ले गया और साउथ अफ्रीका की सारी टीम निपट गई। साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा थी, लेकिन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाई। जिस तरह की माकरम ने बैटिंग किया उनको तो हम अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। ये मैच मोस्ट प्रोबेबली मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसी बॉलर के नाम जाएगा, या बुमराह के नाम या सिराज के नाम। सिराज के नाम ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सिराज ने इस इनिंग्स में भी 2 विकेटें ली हुई हैं, पिछली इनिंग्स में भी 6। डोमिनेट्स असल में सारा जो किया है वो सिराज ने किया, सारी गेम जो सेट करके दिया है वो सिराज ने किया है। तो ठीक है, सीरीज जीत चुके हैं 1-1 के मार्जिन से, ऑलमोस्ट बराबर। ठीक है, बराबर भी जीता भाई, साउथ अफ्रीका में जाकर सीरीज बराबर कर देना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान जो लास्ट टाइम गई थी, मुझे याद है कि 3-0 के मार्जिन से हम हार कर आए थे। टेस्ट मैच उधर ड्रा करना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ड्रा वाला तो इधर सोच लेकर भी जाना गुनाह है भाई। 5 सेशन के अंदर मैच खत्म हो गया, 107 ओवर, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट इन हिस्ट्री। आज तक कभी भी 107 ओवर तक टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ, ये पहली दफा ऐसा मौका हुआ, और पहली दफा ही ऐसा हुआ था कि भाई पहले दिन 23 विकेटें गिर गई। और उसके अलावा और भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स बने थे कि भाई 6 खिलाड़ी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। वो भी टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा हुआ था, जब इंडिया कल 153 पर उनके 4 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद 153 पर 10 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ऐसा भी कभी टेस्ट क्रिकेट में नहीं हुआ। ये टेस्ट मैच को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये यूनिकनेस काफी ज्यादा रखता है।